हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज एक्सेल के वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं बोनस ऐड करेंगे 20% वो किस में ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने हेडिंग में दिया है अप्लाई बोनस 20% फॉर मैनेजर एंड सुपरवाइजर, यानी कि मैनेजर और सुपरवाइजर की सैलरी में हमें 20% का बोनस ऐड करना है। तो हम कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो फंक्शन का यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इफ़ का यूज करेंगे और उसके साथ ही हम लोग और एक एंड, तीन फंक्शन होता है। तो ये इफ़ यूज करेंगे और एंड। इसके साथ ही सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इफ़ तो हम लोग जानते हैं कंडीशन फॉर्मेलिटी के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये और जान लेते हैं कि और कैसे यूज किया था। तो इक्वल और करेंगे, टाइप करेंगे लॉजिक, देख रहे हैं आप यहाँ पे वन लॉजिक टू लॉजिक। तो और क्या करता है, यानी कि और एक साथ आप कई मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं। कोई भी एक सही हो जाएगा तो वो आपको ट्रू वैल्यू देगा, जबकि ऐसा एंड में नहीं है। एंड में क्या करता है कि जो भी दोनों में एंड और दोनों फंक्शन में आपको मल्टीपल क्राइटेरिया यानी कि मल्टीपल लॉजिक देने का ऑप्शन आता है। लेकिन और में क्या होता है कि और में आपको जितने भी मल्टीपल और लॉजिक देंगे उसमें से कोई भी एक आपका सही हो जाता है तो वहाँ पे आपको वैल्यू ट्रू दिखाएगा, यानी कि रिजल्ट आपको ट्रू दिखाएगा। जबकि अगर एंड में जबकि ऐसा नहीं है। एंड में आप कई सारे लॉजिक दे सकते हैं, लेकिन अगर उसमें से एक भी लॉजिक गलत साबित हुआ तो वहाँ पे आपके वैल्यू जो है वो फॉल्स शो करने वाला है। तो कैसे होता है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे है तो लॉजिक में हम लोग यहाँ दे देंगे इक्वल करेंगे और इसमें हम लोग मैनेजर कर देंगे। जैसे मैनेजर करते हैं तो मैनेजर कर देंगे और एक और क्राइटेरिया दे सकते हैं, तो कॉमा करके एक और क्राइटेरिया दे देंगे और ग्रेटर देन 30,000 कर देंगे। ठीक है, इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे ट्रू दिख रहा है, लेकिन जबकि अगर हम इसको 25 कर देते हैं तो भी यहाँ पे ट्रू दिख रहा है। अगर हम इसी को यहाँ से कॉपी कर लें और इंटर प्रेस करने के साथ यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर दें और यहाँ पे हम लोग एंड लिख दें, एंड। और ये B3 जो है वो आपका B3 यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे B3 आपका है, ये B3 आपका है और यहाँ पे C3 आपका है, दोनों है। और इंटर हम प्रेस करते तो यहाँ पे फॉल्स शो कर रहा है। अब ऐसा क्यों है, देखिए। और जो फंक्शन हमने आपको एक बार और रिपीट करता हूँ मैं आपको, और जो फंक्शन होता है इसमें भी मल्टीपल लॉजिक देने का ऑप्शन आता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और साथ ही आपको एंड में भी मल्टीपल लॉजिक देने का ऑप्शन आता है। लेकिन एंड में क्या होता है कि जैसे कि आप कहीं फॉर्म भरने गए हैं, वहाँ पे कहा जाता है कि आपको फ़ोटो और प्लस 10th की मार्कशीट या फिर आधार, मान लीजिए फ़ोटो और आधार कार्ड आपको लाना ही है। एंड में ऐसा ही है, अगर आप उसमें से फ़ोटो नहीं लाते हैं तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ऐसा हो जाता है। जबकि और में क्या होता है, और में आपसे ये कहा दिया गया कि या तो आप फ़ोटो लाइए या तो आप आधार कार्ड लाइए, कोई एक लाएंगे तो भी आपका फॉर्म भर दिया जाएगा यार। ठीक है, तो और का जो हिंदी रूपांतरण होता है, मैं आपको हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और सॉरी, यहाँ पे हम लोग एक यूज करते हैं यहाँ पे। और का जो होता है यहाँ पे या होता है, जबकि एंड में क्या होता है, एंड में हमारा यहाँ पे हम लोग इसको लेते हैं। एंड में क्या होता है, और होता है। ठीक है, तो यहाँ पे और लिख देते हैं हम लोग, और होता है। तो यहाँ पे या होता है और इसका और होता है, यानी कि और का यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और का मतलब यहाँ पे हिंदी में या होता है, यानी कि या फ़ोटो लाइए या फिर आधार कार्ड लाइए या मार्कशीट, आप कोई एक ऑप्शन भी लेकर आ जाते हैं तो वहाँ पे आपका जो है फॉर्म फिल कर दिया जाएगा। जबकि एंड में नहीं है, एंड में और, यानी कि और लाइए, ये भी और लाइए, तब आप लाएंगे तो तभी आपका फॉर्म भरा जाएगा, अन्यथा नहीं भरा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको और एक एंड आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही एंड, ये दोनों ऐसे फंक्शन हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन समझना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं इफ़ का यूज करेंगे। हम दोनों का यूज करेंगे बारी बारी से, लेकिन अलग तरीके से यूज करेंगे। इफ़ का यूज करेंगे, इक्वल करेंगे, इफ़ सबसे पहले इफ़ करेंगे और टाइप करेंगे। तो हम लोग उसके बाद उसी के बाद हम लोग और फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, और लॉजिक 1 में हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे देंगे, क्योंकि हमें मैनेजर और सुपरवाइजर में ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और इक्वल प्रेस करने के साथ ही डबल कोट्स में हम लोग मैनेजर लिख देंगे। देखिएगा आपका ये स्पेलिंग है वो राइट होनी चाहिए। अगर आपका कहीं पे कैपिटल कहीं पे स्मॉल करते करेक्टर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी मीनिंग जो है वो राइट होनी चाहिए। इसके साथ ही हम लोग कॉमा दिए, फिर इसी को सेलेक्ट कर लेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे, डबल कोट्स में हम लोग सुपरवाइजर,
सुपरवाइजर डबल कोट्स क्लोज कर देंगे और इसको भी हम लोग पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमने B3 मैनेजर किया, अगर मैनेजर है तो अगर B3 सुपरवाइजर हम इसको ड्रैग करेंगे तो इसमें से कोई भी एक मिल जाता है तो हमारे यहाँ पे वैल्यू देखिए, हम जैसे यहाँ पे कॉमा देंगे, यहाँ पे लिख रहा है वैल्यू 2, अगर इसमें से कोई भी मिल जाता है तो उसके सैलरी में हमारा जो है 20% का ऐड हो जाएगा। ठीक है, 20% का हमें उसके सैलरी में हमें बोनस देना है, अन्यथा हम उसमें क्या कर देंगे, डबल कोट्स को कुछ इस तरीके से करके इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 3600 आ रहा है और इसको डबल क्लिक कर देंगे यहाँ पे, तो जो भी यहाँ पे सुपरवाइजर और मैनेजर है वहाँ उसको 20% का बोनस मिल रहा है, जबकि यहाँ पे डिजाइनर है तो इसे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे असिस्टेंट है तो इसे नहीं मिलेगा, अकाउंटेंट है तो भी इसे नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, लेकिन जब मैनेजर और सुपरवाइजर को ही मिला, अगर हम इसी को ही यहाँ पे जो मैनेजर है इसी को हम लोग यहाँ पे कर दे अकाउंटेंट इंटर प्रेस करते तो यहाँ से ये हट जाता है, क्योंकि हमने जो क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है मैनेजर और सुपरवाइजर, लेकिन अगर हम यहाँ पे एंड कर देते हैं, देखिए यहाँ पे नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है B3 में एक साथ दोनों को खोज रहा है, जबकि दोनों में एक साथ B3 नहीं है। अगर हम इसको इंटर कर देते हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि हमारा यहाँ पे गलत आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, इफ़ के साथ एंड यूज किया, जबकि ये नहीं है। लेकिन अगर हम यहीं पे ये जो है इसको यहाँ से हटा के, देखिए यहाँ से हटा के हम इसे सैलरी को सिलेक्ट करते हैं और ग्रेटर देन 30,000 कर देते हैं, इंटर प्रेस कर देते हैं, और सॉरी एंड ग्रेटर देन 30,000 से ज़्यादा है, फिर भी C3 मैनेजर, B3 में मैनेजर है और C3 में ग्रेटर देन 30,000, इसके बाद इक्वल प्रेस इंटर प्रेस करेंगे। हाँ, यहाँ पे देखिए मैनेजर आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है आपका यहाँ पे भी मैनेजर है 20,000, जबकि ये 80,000 है, इसमें नहीं आ रहा है मैनेजर, और इसमें भी 80,000 है, जबकि ये नहीं आ रहा है, क्योंकि देखते हैं इसको 50,000 करते हैं, एक सेकेंड इंटर कर देते हैं, जबकि इसमें नहीं आ रहा है। B3 C3 और C3 में 20% ऐड हो जाता है। ओ, यहाँ पे कोई तो एरर है जो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे इक्वल प्रेस करके देखते हैं, यहाँ पे इसको 20,000 कर देते हैं, फिर भी ये बोनस नहीं आ रहा है। इफ़ मैनेजर, और सॉरी एक बार के लिए हम लोग इसमें आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए स्पेस है, ये दिक्कत कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो स्पेस था वही दिक्कत कर रहा था, हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, तो आप ध्यान दीजिएगा यहीं पे जो हमारी एरर थी उसको फिक्स करना है। तो ऐसे अगर एरर आते हैं तो आप अपने हिसाब से फिक्स करते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे कहने क्या मतलब है कि यहाँ पे एंड हमने यूज किया है और B3 में मैनेजर हमने यूज किया है, यानी कि मैनेजर हमने दिया है तो मैनेजर है, और C3 में ग्रेटर देन 50,000। अगर हम इसी को 20 कर देते हैं, देखिए यहाँ पे 20 कर देते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसी को यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ इसको डबल क्लिक कर देते हैं, देन हम यहाँ पे इसको 80 कर देते हैं। अब यहाँ पे नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हमने जो मैनेजर किया है और साथ ही एंड माने दोनों जब वैल्यू करेक्ट रहेगी तभी हमारा ये जो ऑपरेशन है यहाँ पे कैलकुलेट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पे एक गलत है और ये सही है, तो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा, जबकि ये कैलकुलेट होगा, जबकि ऐसा और में नहीं था। ठीक है, तो आज का वीडियो आपके लिए मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, जिसमें एंड और ये दोनों फंक्शन मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अगर आपको कोई परेशानी या फिर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा जिसमें आपको मैं काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ऐसे एक्सेल की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।